Welcome to my channel Islam 360.11. रिलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट है। टाइम की घड़ी सही है ना। गरीब और मालदार का, सोसाइटी में जो गरीब और मालदार का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, बोलो, मजबूत। लिहाजा गरीब को पालना मालदारों का हक है। स्टेट क्या करेगी, मालदारों से हक अगर वो नहीं दे रहे तो निकलवा के गरीबों तक पहुंचाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया इलाके के लोगों से, मालदारों से ज़कात लो और उनको बताओ युखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि इनके मालदारों से ज़कात ली जाएगी और इन्हीं के गरीबों में तक़सीम की जाएगी। कितनी ज़कातें निकलती हैं और वो कहाँ जा रही होती हैं, गरीबों में। मुझे याद है कितना रिलेशन मजबूत होता है इससे। आप किसी भी गरीब को एक दफ़ा ज़कात दे दें, हमेशा आपके से रिस्पेक्ट देगा, आपको मोहब्बत देगा। आपका मकसद किसी को जलील करना नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल रिलेशन तो मजबूत होता है ना, इससे मोहब्बत तो बढ़ती है ना इससे। और इस्लाम में चूंकि रिश्तेदारी को अहमियत दी गई है, लिहाजा हुक्म दिया कि रिश्तेदार गरीब पे खर्च करोगे तो डबल सवाब मिलेगा। एक रिलेशन मजबूत करने का और एक ज़कात देने का। अल्लाह ताला ने शौहर को गुलाम बना दिया, इस सेंस में बीवी का गुलाम बना दिया कि आजाद नहीं है। कहा कि सारा नान नफ्का इसका किसके जिम्मे है, बोलो, तुम्हारे जिम्मे। मर्द कहते हैं मेरी आज़ादी सल्ब हो गई। गोरा आज़ाद है, अपने खर्चे पे खुद चाय पीता है, उसकी बीवी चाय अपने खर्चे पे पीती है। चाय तो होती नहीं है वहाँ पे, तरस जाता है। कराची में ही चाय मिलती है, कराची और कोयटा है, बाकी कराची से बाहर निकलो तो चाय बेड़ा गर्क। चाय के नाम पे मजाक पिलाया जाता है। इसलिए मेरे भाई, कराची से जब कोई सफर करके कोयटा जा रहा है तो कोयटा में तो खानदानी चाय मिलेगी आपको, बलूचिस्तान और कोयटा के रास्ते में भी खानदानी मिलेगी। लेकिन जो चाय के आदी लोग हैं उनसे मैं वसीयत करूंगा कि कराची से बाहर जाओ तो अपनी पत्ती, अपना भैंस का दूध, अपना चूल्हा, अपनी देगची खुद लेके जाओ, वरना चाय के नाम पे तुम्हारे साथ बदतरीन मजाक होगा। हर आदमी कहेगा आज आपको कड़क चाय पिलाता हूँ, वो पिलाएगा, वो चीज़ आदमी कहेगा यार क्या पिला दिया तुम्हें। असल में दूध कहाँ से लाएं, दूध नहीं है ना, वो डब्बे का दूध तो है, वो दूध में जो बेचारे अपनी तरफ से इखलास से पिला रहे होते हैं, नहीं है। अच्छा खैर, तो चाय बेगम अपने खर्चे पे, मियाँ अपने खर्चे पे, दोनों क्या हैं, आज़ाद। मेरे भाई ये इतने आज़ाद हैं कि कोई लिंक है ही नहीं आपस में इनका। रात को मिलते हैं आपस में, शौहर कहता है मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था आपकी खिदमत। बीवी भी कहती है ठीक है, और उसकी मर्जी, वो क्या ठीक नहीं है। अगर वो कहे नहीं, निकलो पतली गली से, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, फिर तुम बैठ गए। लिबरल आंटियां आजकल इसी टाइप की आ रही हैं मार्केट में। तो लोगों को बड़ा शौक है, हम लिबरल और एजुकेटेड लड़की से। एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ है, लिबरल होना एक अलग चीज़ है। एजुकेटेड से कर लो भाई शादी, लेकिन घरेलू से करो, घरदारी हो, जो इस्लाम को जानती हो, समझती हो, वरना ऐसी चपत लगाएगी ना, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नस्लें याद रखेंगी। तो अब मर्द तो पाबंद है यहाँ पे। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हैं, आ जाओ यार तुम भी कर लो चार। हमारी आमदन का तो सारा जा कहाँ रहा है। मेरे पहली तारीख को जो ठक 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 मेरे अकाउंट से पैसे निकलते हैं ना, बच्चों की फीसें और ये और इलाज और मुआवजा, पूरा बिल, फाइलें बनी हुई हैं घर में, आलू प्याज टमाटर की, आलू प्याज टमाटर की फाइलें हैं, वो ठक ठक ठक। हम तो सारा कहां जा रहा है, कुछ सोचो कितना खर्चा होगा। अगर मैं ये खर्चा घर में ना करता, ये रीवो शीवो, तो गरीबों वाली बातें करते हो तुम लोग। कुछ भी नहीं थे भाई, हमारे अपार्टमेंट होते बड़े बड़े, और बड़े क्या लग्जरी। जरदारी साहब हमें बुला रहे होते हैं, और भाई आपसे कुछ मशवरा लेना है मैंने। लेकिन इसमें इंसान मुतमईन भी होता है यार, अपने घर पे खर्च हो रहा है ना, फितरत है ना, दीन फितरत है। ऐसे जुर्माने थोड़ी डालें भाई, अपने बच्चों पे खर्च हो रहा है, कल हम मरेंगे, हमारे लिए यही दुआएं करेंगे, याद रखेंगे। तो मर्द को पाबंद बना दिया अल्लाह ने, लेकिन औरत को कहा कि जब इसको मैंने बाउंड किया है तो तुम्हें भी पाबंद होना पड़ेगा। तुम्हें पाबंद क्या होना पड़ेगा, इसकी मर्जी के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। लिबरल आंटियां टाटा करके जाती हैं, नहीं जा रही हूं। आदमी कहता है नहीं जाओ, जाओ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। फिर आप कहते हो इस्लाम में मना है, इस्लाम में ये क्या है, मना है। बाकी सारी चीजें इस्लाम का मानता है, इस्लाम की मानता है तू हैं। इंडियन फिल्में तुम देखते हो, सुट्टे मुट्टे तुम लगाते हो, पीने पिलाने का तुम्हारा शौक है, बाकी या तो होते ना पूरे इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हो, तो अब आप लाजवाब हो जाते हो। तो पहला हक ये है कि मियाँ के बगैर घर से बाहर, बोलो, नहीं निकल सकती। नंबर 2, मियाँ की परमिशन के बगैर किसी को घर के अंदर नहीं ला सकती। मियाँ की परमिशन के बगैर किसी मर्द से फोन पे बात, अगर आपको बुरा लग रहा है कि मेरी बेगम हंस हंस के गफ्फार से बात क्यों कर रही है, आप बेगम को बोल रहे हो बेगम ये क्या लगता है, तो वो कहे कि तुम मेरी नीयत पे क्यों शक कर रहे हो। लिबरल आंटियां ऐसे, तुम्हें क्यों, तुम क्या मैं बुरी हूं। एक साहब ने बताया कि उनके किसी ने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, उनकी बेगम साहिबा ने। कह रहे, मैंने कहा बेगम ये तुम अकाउंट क्यों बना रही हो, इससे तुम्हारी चैटिंग आदमियों के साथ भी हो रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेगम ने कहा कि तुम शक करते हो, ये पुराना वाकया 20 साल, और 20 साल तो नहीं, यानी 15 साल, फेसबुक नया नया आया था, तो क्या तुम मुझ पर शक करते हो। कहते मैं डर जाता था। नहीं बेगम, शक तो नहीं करता, तुम बहुत नेक हो। बिल आखिर वो आईडी बनी और टाकरे शाकरे हुए हैं, और मार्केट से बेगम शट। पुराना वाकया किसी को पता नहीं चलेगा। फिर मुझे आके बता रहा था कि यार मैंने बेगम को फेसबुक पे आईडी बनाने दी, उस पर चैटिंग शुरू हुई। जब मैं उससे पूछता था ये तुम्हारा क्या लगता है जिससे तुम बातचीत कर रही हो, तो कहती भाई वैसे ही एक फ्रेंड है। लिबरल लोगों में फ्रेंडशिप कोई बुरी चीज नहीं है, फ्रेंड है।
लव अलग होता है और फ्रेंड अलग होता है। इस्लाम में क्या, जो आदमी है तो आदमी ही है, वो क्या है, आदमी है। तो होते होते फ्रेंडशिप से कहते हैं, वो मुझे कहती थी ये क्या तुम यानी शक करते हो, तो मैं डर जाता था यार, मैं बुरा आदमी तो नहीं, मैं अपनी अच्छी भली बीवी बच्चे भी हो जिसके। बिल आखिर वो फ्रेंडशिप होते होते लवेरिया हो गया। कराची में मलेरिया तो फैला हुआ है, लवेरिया भी आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो लवेरिया का इलाज मलेरिया से ज्यादा मुश्किल है, खूब समझ लो, और लवेरिया ज्यादा खतरनाक है। लवेरिया हुआ मार्केट से शट। तो फिर मेरे पास बेचारा गम लेकर आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब तू आईडी पे लड़कों से चैटिंग कर रही थी उस वक्त वही आदमीपन दिखाता ना। कह रहे नहीं वो मैं वो कहता था तो वो शक करती थी। तो मैंने कहा आदमीपन दिखाते, थोड़ा सख्ती करते। तो फिर कहते नहीं सख्ती तो इस्लाम में क्या है, हराम है, बेगम पे सख्ती करना, डांटना। मैंने कहा ये हलाल है, ये जो कुछ हो रहा है। खैर, तो इस्लाम ने उसको बाउंड किया है कि अब आप फोन पे किसी मर्द से मियाँ की परमिशन के बगैर बात नहीं कर सकते। आपको मियाँ की खिदमत भी करनी पड़ेगी, जो भी जायज खिदमत है। तो घर संभालना किसकी जिम्मेदारी है? अगर मर्द के दिल में ख्वाहिश है, आजकल ये भी एक सोशल मीडिया पे बहुत उछाला जा रहा है कि औरत उसको मना कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसका सीधा साधा जवाब है मना नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है और ज़ौजा उसको आने से मना कर दे, पूरी रात जितनी इबादत करेगी कोई इबादत मकबूल नहीं है उसकी। इसलिए कि मर्द मियाँ क्या है, नाराज है। गोरों के यहाँ ऐसा नहीं है, वो नहीं आने दे तो नहीं आने दे भाई, उसकी आज़ादी। तो उनकी बेस किस पर है? आज़ादी पर है। उससे रिलेशन की ऐसी की तैसी, रिलेशन की ऐसी की तैसी। इस्लाम में भाई रिलेशन पहले है, आज़ादी बाद में। रिलेशन और आज़ादी में टकराव होगा, आज़ादी को रिलेशन पे कुर्बान करना पड़ेगा। औरत का दिल नहीं चाह रहा मियाँ की ख्वाहिश पूरी करने का, लेकिन अपनी ख्वाहिश को मियाँ के रिलेशन पे क्या करना पड़ेगा, कुर्बान। कि भाई मेरा रिलेशन इससे खराब होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई बात नहीं। मर्द का दिल नहीं चाह रहा बेगम से तमीज से बात करने का, नहीं भाई रिलेशन खराब होगा, टाइम देना पड़ेगा घर में उसको। बहुत से मर्द है सारा दिन दोस्तों के पास हा हा हु ही कटर के ढकना, थोड़े बहुत ढक्कन जो बाकी रह गए ना कटर के, वो बेरोजगारों के काम आ रहे हैं बैठ के गप्पे लगाने के। बहुत से मर्द कह रहे होते यार हमारा दिल नहीं चाहता। भाई रिलेशन की खातिर आपको घर में टाइम बोलो देना पड़े। मसरूफ लोग बच्चों को टाइम नहीं देते, भाई औलाद से रिलेशन खत्म हो जाएगा। जो बाप बच्चों को टाइम नहीं देता, बच्चों और बाप में रिलेशन क्या हो जाता है? लोग कहते हैं अम्मी वो गफ्फार साहब आ रहे हैं घर में, बच्चों को पता नहीं होता हमारे अब्बा है ये उसको भी गफ्फार साहब समझ रहे होते। बच्चों को कभी तफरीह पे लेके जाओ, कभी खाने पे ले जाओ, कभी घुमाने फिराने ले जाओ, बैठो उनके साथ गपशप लगाओ। एक साहब ने बताया कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूं जब बच्चे सो रहे होते हैं, जब आता हूं तो सो चुके होते हैं। कह रहे मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं, यानी बिस्तर पे ही देखता हूं उनको तो अभी इतने हो गए। तो बच्चे तो अब्बा को गफ्फार भाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो उस रिलेशन को बचाने के लिए अपनी आजादी को कुर्बान करना पड़े। टीचर से रिलेशन, ये भी इस्लाम में उस्ताजों का बहुत बड़ा रिलेशन है, गोरों में नहीं है ये। टीचर से रिलेशन के लिए टीचर की डांट डपट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि आपका अपने टीचरों से रिलेशन क्या हो, बाद में कभी जिंदगी में टीचर से मुलाकात हो तो नजरें झुकानी ना पड़े शर्म से। तो ये टॉपिक बहुत तवील है, अभी मैं क्योंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो सिर्फ ये बताना मकसद है मेरे भाई, इस्लाम फोकस किसको करता है? रिलेशन को। पड़ोसियों से रिलेशन, खाना बनाओ, पहले गुर्बत बहुत थी अब तो ऐसा नहीं है, तो फरमाया शोरबा ज्यादा कर दो, थोड़ा सा पड़ोसियों के यहाँ भी भेज दो। तो कुर्बानी देनी पड़ रही है पड़ोस से रिलेशन बनाने के लिए, कुर्बानी देनी पड़ी है माँ बाप से रिलेशन बनाने के लिए, बीवी से रिलेशन बनाने के लिए, औरत शौहर से रिलेशन बनाने के लिए, औलाद से रिलेशन बनाने के लिए। तो ये सारे रिलेशन बनाने के लिए इस्लाम कुर्बानी मांगता है। तो अब आपको पता चल गया कि बैनुल अक़वामी लॉज जो बन रहे हैं और गैर मुस्लिम जो कानून साजी कर रहे हैं, उसमें और इस्लाम में बुनियादी फर्क क्या है? उनकी बुनियाद है आज़ादी पर, इस्लाम की बुनियाद है रिलेशन पर। तो रिलेशन में मेरे भाई मोहब्बत है। इंसान इंडिविजुअल थोड़ी पैदा हुआ है, खानदानों में अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, उसकी वजह है कि मोहब्बतें मार्केट से छाट